नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और रिपोर्टर। थाना जनकपुरी क्षेत्र के एक नर्सिंग होम पर डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की जान जाने पर हंगामा हो गया। परिजन ने नर्सिंग होम पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डॉक्टर द्वारा बड़ा ऑपरेशन करने के तुरंत बाद ही बच्चे की मौत हो गई थी तथा इसके आधे घंटे बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया था, जिसको लेकर हंगामा शुरू हो गया तथा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। नहीं है हॉस्पिटल में इसमें लाए थे और लापरवाही बहुत रखी, कुछ ने नहीं बिल्कुल भी देखा और बिल्कुल हाथ पैर ठंडे थे, मुँह से भी पानी आ रहा था। हम बहुत फिरे भागे कि मैडम को बुलाओ दिखाओ, कि ना मैडम नहीं आने की, संडे है आज। मैंने कहा मैडम ट्रीटमेंट कराओ, उन्होंने ऑपरेशन करा तो आना चाहिए, मरीज़ की हालत सीरियस है। कि ना तुम डॉक्टर हैं या हम डॉक्टर हैं। वो जो लड़कियां यहाँ पे थी और वो देखती, उन्होंने कहा हम देख रहे हैं, हम तुम्हारे मरीज़ को नहीं देखने के अगर तुम वो करोगी जाते यहाँ से। और फिर उन्होंने बहुत लापरवाही करी, कुछ नहीं देखा उसका। मैं उसके पास रही करीब, देखो गई रोती रही है, फिरती रही, तड़पती रही, लेकिन एक नहीं किसी ने भी सुना। अच्छा, आपने कब एडमिट किया था उन्हें यहाँ पे? जी वो सुबह कह रहे हैं 6 बजे, मैं तो यहीं से 10 बजे आई थी, ये पहले लेके आ गए थे ससुराल वाले। अच्छा, तो मतलब क्या मतलब डिलीवरी होने के बाद? जी पहले उन्होंने ऑपरेशन करा कि बेटी हुई मरी भी हुई, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने बस एक तरफ पड़ गई, वो डाल दी बेड पे, उसके बाद कोई नहीं देखा किसी भी बात। नर्स से बस वो परेड कर रही, वो बीपी कर रही थी, बस उनका चेक, और कुछ नहीं। आप लड़की क्या लगती है? मैं बहन लगती हूँ। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? बस हम ये चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल में ताला लगे, चले ना, और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि हमारे सामने सब दुख भरी कहानी मेरे सामने हुई। बच्चा मरेगा वरना इसमें, और मैं इस तरह तड़पती रही, एक नहीं सुनी। मैंने ये बार बार कहा कि मेरे भी 4 ऑपरेशन हुए, ऐसी कंडीशन नहीं होती किसी की। मैंने और भी किसी का देखा आसरा। लापरवाही रही है, लापरवाही करी, बिल्कुल नहीं देखती थी। बीपी चेक कर रही, जब भी वो उसकी पास ही माँ पड़ी, उसे भी नहीं ढंग कर रही। अगर मैंने उसे पकड़ा तब भी डांट रही है। फिर कहने लगे एक टेस्ट होगा, मैंने कहा कर लो टेस्ट, तुरंत करो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत दिख रही बताओ हमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ नहीं, ठीक है ऐसे बोलती रही बस। डॉक्टर साहब है ये भागी? यहाँ पे कोई नहीं, डॉक्टर नहीं तो हमें दिखी नहीं ना, उनके डॉक्टर दिखे, वो थे सिर्फ एक मेडिकल वाला बोल रहे थे कि मेडिकल वाला। भाई जब तुम यहाँ हो, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है, मैडम से बात करो क्या कंडीशन है, क्यों हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं करा। जो लड़कियाँ थी उनके हाथ में बस बीपी चेक करने को थी, 2-4 बार वो करा, वो भी उनसे सही नहीं हुआ, क्योंकि जब उसकी कंडीशन खराब थी, बीपी सही नहीं दिखा रहे थे, और उसके बाद सब भाग गए। फिर ठीक। स्मार्ट सिटी सहारनपुर द्वारा IMA के सहयोगी ने साइक्लोथन 2020 का आयोजन साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत किया गया। रैली में युवाओं के अलावा बुजुर्गों और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साइकिल रैली को स्मार्ट सिटी के CEO ज्ञानेंद्र सिंह, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट बाबूराम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभिन्न मार्गों से होती हुई यह रैली गांधी पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। रैली आयोजन में सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक का भी विशेष सहयोग रहा। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। ये हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये आज हम लोगों ने फिट इंडिया, कि लोग फिट रहें और एक अच्छा मैसेज जाए और लोग साइकिलिंग को प्राथमिकता दें और एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, लोगों के अंदर रुझान आया। लोग इस पूरे वातावरण को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए लोग साइकिल को प्राथमिकता दें और हम लोग बहुत जल्दी एक साइकिल ट्रैक स्मार्ट सिटी के तहत बनाने जा रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो कि साइकिल कोई बहुत अपने बॉडी के लिए फिट है, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और वातावरण के लिए सबसे बड़ी बात है। और स्मार्ट सिटी के तहत पूरे शहर को हम एक अच्छा शहर बनाने के लिए, कार्बन न्यूट्रल फ्री बनाने के लिए इसमें प्राथमिकता दे रहे हैं। और साथ में कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, कि अपनी बॉडी को फिट रखें, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, उसके लिए भी साइकिल बहुत ज़रूरी है साइकिलिंग। और उसी के तहत हम लोगों ने ये आयोजन किया है, जिससे आने वाले समय में लोग साइकिल को चलाएं और एक अच्छा वातावरण यहाँ बने। कोरोना काल के दौरान आयोजित ऑनलाइन टैलेंट हट मॉडलिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आई एम रीना चांदना, ओनर ऑफ रिदम अकेडमी, और हमने ये ऑनलाइन कंपटीशन करवाया था और इसमें जो है कुछ बच्चे आए हैं जो लोकल के थे, पास के थे,
बट जो बच्चे दूर हैं और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं या उन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो उन सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि वो निराश ना हो, उनके सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज़ उन्हें मिलेंगी। बस इतना ही मैसेज मैं देना चाहती हूँ। और ये हमारी छुट्टी आई हैं, आप देखिए कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं इस कंपटीशन के थ्रू। ये हमारे लास्ट कंपटीशन के विनर हैं, तो इन्हें काफ़ी उसका बेनिफिट मिला है लाइफ में आगे, और भी बच्चों को हम प्रॉफिट देंगे हर चीज़ में, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो। उसमें साहिल सर ने बहुत अच्छा ये कंपटीशन करवाया, तो मैं इन्हें बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि इनका पहला शो है, इसलिए थैंक यू। अकेडमी के द्वारा ऑनलाइन कंपटीशन के अंतर्गत जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया था, आज उनको पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया है। डिवाइन म्यूजिक एकेडमी के हमारे डायरेक्टर आदरणीय साहिल शर्मा जी, आदरणीय मैडम चांदना जी, ये लोग निश्चित रूप से हमारे शहर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस कंपटीशन के माध्यम से, अपनी एकेडमी के माध्यम से बच्चों को नृत्य की, म्यूजिक की, सिंगिंग की अच्छी कोचिंग देकर उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वो आगे बढ़कर पूरे देश के अंदर अपने प्रस्तुति दे पाए। मैं इनके उज्जवल भविष्य के बच्चों की कामना करता हूं और अपनी रिजवेंस म्यूजिक एकेडमी के लिए भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छात्र संघर्ष समिति का मोंगो को लेकर आंदोलन 14वें दिन भी जारी रहा तथा छात्र भूख हड़ताल पर भी रहे। छात्रों ने जिला प्रशासन पर अनदेखी करने का तथा छात्रों को राहत नहीं दिलाने का आरोप भी लगाया है। आभारी रहेगा। छात्र संघर्ष समिति का धरने का 14वां दिन है और चौथा दिन आज भूख हड़ताल का है, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में आकर हमारी समस्याओं को जानने का प्रयास नहीं किया। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि शासन और प्रशासन कितना निकम्मा है, कितना नकारा है, ये सरकार कितनी निकम्मी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और योगी जी से ये मांग करना चाहता हूँ कि जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी, ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। और कल हम लोगों ने 100 लोगों के साथ भूख हड़ताल की, लेकिन और मेरी भूख हड़ताल लगातार आज चौथे दिन से चल रही है। यदि ये सरकार नहीं मानती, आने वाले समय में ये 100 लोग लगातार भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इसका परिणाम इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। 1000 लोग बैठेंगे, एक पूरे देश के स्टूडेंट प्रत्येक ज़िले में आंदोलनरत होंगे, क्योंकि आज धरने का 14वां दिन है। सरकार के दिमाग में अभी तक ये नहीं जा रहा है कि आखिरकार शासन और प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में, छात्रों के बीच में आके इन्हें आश्वासन दे या इनकी समस्या को ख़त्म किया जाए। भारतीय किसान महासंघ की कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में समाज में फैली कुरीतियों द्वारा दूर करने को सम्मेलन आहुति करने का निर्णय लिया गया है। हमने मासिक बैठक आयोजित की और हमारे बैठक का जो एजेंडा था, 8 नवंबर को हम जाट अधिवेशन सहारनपुर में बुलाने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के जाट प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। और उसमें जो हमारा मुख्य एजेंडा होगा कि जाट समाज की एकजुटता और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अहम मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। और हमारा मुख्य एजेंडा, हमारा जो जाट आरक्षण है, केंद्रीय सेवाओं में जाट आरक्षण ख़त्म कर दिया गया था, तो केंद्रीय सेवाओं में फिर से जाट आरक्षण हमारा बहाल हो, ये हमारा उसमें मुख्य एजेंडा और मुद्दा रहेगा। इन मुद्दों को लेकर 8 नवंबर को हकीकत नगर के रामलीला ग्राउंड में जाट अधिवेशन बुलाया जा रहा है, जिसकी हम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी कड़ी में आज हमने मासिक बैठक अपने ज़िले के, मंडल के, नगर के, प्रदेश के पदाधिकारियों की बुलाई थी और सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया। और इसी निर्णय के तहत हम लोग जो है एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम, कार्यक्रम जाट एकता के लिए करने जा रहे हैं, और जिसमें एक समाज को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया रूप मिलेगा, नया रास्ता मिलेगा। सब लोग मिलकर उस लड़ाई को लड़ेंगे और अपनी ताकत का एहसास केंद्र सरकार तक हम पहुंचाएंगे कि हमारी मांगें मानी जाएं, नहीं तो जाट समाज सड़कों पे भी उतरना जानता है। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज, जाट समाज एकता जिंदाबाद।
राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फराह फैज ने कहा कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद महिला सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू लड़कियां भी सुरक्षा भी खतरे में है, जिसका मुख्य कारण लव जिहाद बताया गया है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। ये प्रेस वार्ता मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है लव जिहाद पर एक अध्यादेश लाने के लिए अनाउंस किया है। तो मुझे बहुत सख्त अफसोस है कि जैसे जैसे चुनाव सर पे आता है इस तरह की जो है कवायद तेजी से शुरू हो जाती है। जैसे 3 तलाक का मुद्दा आज तक वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ, इसी तरह से अब इन्होंने लव जिहाद को एक नया चुनावी मुद्दा बनाने की जो है वो शुरुआत कर दी है। ये मुद्दा बहुत पुराना है, बहुत टाइम से लड़कियां जो है वो इससे पीड़ित हैं। लड़कियों को बरगला करके जो मुस्लिम लड़कियां मंचले हैं वो उनको स्कूल कॉलेज की लाइफ से डिस्टर्ब करके और उनको घरों से भगा ले जाते हैं। घरों से भगाकर उनको निकाह करने की जब बात आती है तो निकाह का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो धर्म परिवर्तन ही होता है, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। तो कोई भी ये नहीं कहता कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट जो हमारे इंडिया में कानून मौजूद है 2 विभिन्न समुदाय के लोगों की शादी करने के लिए, उसमें कोई अपना शादी नहीं करता है। तो इस तरह से जो लड़की है उस वक्त वो अपना घर छोड़ चुकी थी, माँ बाप छोड़ चुकी, समाज उसे ठुकरा चुका होता है, तो उसके पास जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के या अपनी जिंदगी खत्म करने के या विवश होकर के धर्म परिवर्तन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो मेरा कहना ये है माननीय मुख्यमंत्री से कि जिस तरह से आपने 3 तलाक पीड़िताओं का मजाक बनाया है और चुनावी घोषणा करके कि उनको रोजगार दिया जाएगा, पर